तो अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। तो मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़ने के पहले हम लोगों को ये जानना होता है फैक्टर क्या है। A polynomial gx is called a factor of the polynomial px. A polynomial gx is a factor of polynomial px if gx divides px exactly, जिसको हम सिंपली जानते हैं कि जैसे किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से अगर हम एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं तो इसका मतलब कि जो डिवाइजर है वह दिए हुए नंबर का फैक्टर है। ये जो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन ये क्या है? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन का मतलब है कोई पॉलिनोमियल दिया है और उसको छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना। उसी को मैंने लिख दिया है टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल, टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। किसी दिए हुए बड़े पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल्स के रूप में, छोटे पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना, जिसमें कि ईच ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो आपका जो छोटा पॉलिनोमियल मिलेगा जिसे प्रोडक्ट के रूप में आपने अरेंज किया, वो प्रोडक्ट का जो जिससे मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं उसका डिग्री दिए हुए पॉलिनोमियल के डिग्री से कम होना चाहिए, such that no such a factor has the lower degree is called a factorization। सपोज करें आपने कोई नंबर लिया x² - 16, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ये कैसे होगा आगे फॉर्मूला में बताएंगे। x⁴ - 81, इसको हम लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर - 9² दिस कैन बी रिटन एज x² + 9 × x² - 9। अब x² + 9 को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन x² - 9 इसको हम a² - b² के रूप में लिख सकते हैं और a² - b² = a + b × a - b। तो ये हो गया। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि मैं बता दे रहा हूँ, इसे अब मैं इरेज कर रहा हूँ। जितने भी फार्मूले हैं अपने आप में प्रूव्ड हैं, लेकिन प्रूव करने का तरीका मालूम होना चाहिए। फार्मूला रटने का सब्जेक्ट नहीं है, फार्मूला समझने का सब्जेक्ट है। फार्मूली फॉर फैक्टराइजेशन, फार्मूली मैंने बोला क्यों? फार्मूली इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फार्मूला। फार्मूली फॉर फैक्टराइजेशन लिखते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। अगर यह याद रहेगा तो आप आसानी से फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइजेशन में एक चीज ध्यान देना होगा, कहीं कहीं बुक में फैक्टराइजेशन में जेड यूज किया गया, कहीं एस यूज किया गया है, उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों ही चलता है। सिंपल लेके चलते हैं पहले x + y या a + b होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो a² + 2ab + b², बट हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट हाउ a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। तो किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए आइडेंटिटी में दो साइड्स होते हैं, एक को राइट हैंड साइड बोलते हैं, एक को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो जो इक्वलिटी साइन के लेफ्ट में होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट में होता है उसको राइट हैंड साइड। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड को ऑप्टेन करेंगे, उससे बोलेंगे प्रूव करना। तो LHS में क्या है? a + b होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप ये बताओ कि अगर 5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 × 5। सो a + b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ? a + b × a + b। देन यू कैन मल्टीप्लाई, फर्स्ट आप ले लें a × a + b + b × a + b, then you will get a × a² + a × b ab + ab + b², then this becomes a² + ab + ab, यानी 2ab + b²। you will get RHS। this is proved या verified। ओके, तो एक फार्मूला मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया।
अब नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको सुविधा के लिए केवल लिख दे रहा हूँ, आप इसको याद रखेंगे। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला लिखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप चाहें तो सभी फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं, तरीका मैंने बता दिया। थर्ड में चलिए, अगर ट्राइनोमियल दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ध्यान में रहे कि कोई भी टर्म अगर स्क्वायर में है तो वह निगेटिव नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो गलत है। नेक्स्ट, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, ये होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको शॉर्ट में आप लिखना चाहेंगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं, इसको शॉर्ट में लिखेंगे, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, फिफ्थ में चले a माइनस बी होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसको शॉर्ट में लिखना चाहेंगे a क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा डिफरेंट। जैसे आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है, इसको मिटा सकते हैं। 5 तक लिखे हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट आएगा 6 आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह याद रहने से आपको सुविधा ये होगी कि आप आसानी से कर पाएंगे। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान रखना चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो आपका फर्स्ट जो होगा वो होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट चलें a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो टेक्निक, a क्यूब माइनस बी क्यूब है, फर्स्ट फैक्टर क्या होगा a माइनस बी, इसमें सभी के सभी प्लस में होंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब है, a प्लस बी होगा, लेकिन पहले ही मैंने बोला है कि स्क्वायर वाला टर्म कभी निगेटिव नहीं होगा, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में होगा, लेकिन ए बी माइनस में होगा। बस ये ध्यान रखना है कि जब a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए बी इसमें प्लस में होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब है ए बी माइनस में होगा। चलिए तो हम लोग अब मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन को पढ़ें। मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन क्या है, किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, तो इसमें 3 मेथड हम लोग यूज करेंगे। मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन लिख चुके हैं, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। चलिए, अब पहला तरीका ये है कि आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 10xy। ओके, आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन टर्म खोजेंगे। पहले क्या खोजेंगे, कॉमन टर्म। तो 5x स्क्वायर और 10xy में तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में कॉमन टर्म रखेंगे, तो 5 के टेबल में 10 आता है, इसका मतलब कि कॉमन टर्म पहला हुआ न्यूमेरिकल 5x स्क्वायर है, इसमें xy है, दोनों में कॉमन वेरिएबल का दिख रहा है x। अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपने कॉमन टर्म निकाला इससे दोनों को डिवाइड करेंगे। तो 5x स्क्वायर को अगर आप 5x से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 5x स्क्वायर मीन्स 5 इंटू एक्स बाई 5x, 5 कैंसिल, x कैंसिल, बचा x माइनस 10 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, x कैंसिल हो जाएगा y। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हम लेकर चले, अगर मान लीजिए कि हमारे पास बड़ा एक्सप्रेशन मिल गया, सपोज कीजिए
कि मिला फैक्टराइज अब चूंकि हर समय हम एस ही ले रहे हैं इसलिए एस ही लिख रहे हैं, चूंकि दोनों चलता है हम लोगों को भी लिखने में कंफ्यूजन हो जाता है कौन लिखे कौन ना लिखे, इसलिए कोई बात नहीं है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस सी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो ए बी और बी सी में क्या कॉमन मिल रहा है, बी मिल रहा है, बी हमने ले लिया, ए प्लस सी मिलेगा। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, सी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ए प्लस सी। अब दो टर्म्स हो गए। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, ए प्लस सी। आप ए प्लस सी को कॉमन ले लीजिए, तो फर्स्ट से मिलेगा आपको केवल बी, सेकंड से मिलेगा सी। ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका आप देखकर चल रहे हैं, थोड़ा सा लंबा। दूसरा में आपका हो जाएगा, आपको अगर मान लीजिए कि फॉर्मूला पर आ गया तो कोई बात नहीं है, फॉर्मूला पर करेंगे। लेकिन अगर आपको मिल गया फैक्टराइज the polynomial of the form ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करना होगा, इसमें करना ये होगा कि आप फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट निकालें। क्या निकालेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट निकालें ए और सी का। मान लीजिए कि ओ प्रोडक्ट के नंबर है पी एंड क्यू। अब पी और क्यू ऐसा होना चाहिए कि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू बी। बात मेरी समझ में आनी चाहिए। आप फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों का प्रोडक्ट आपने ले लिया, ये हो गया ए सी। ए प्रोडक्ट में जो मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट्स हैं उनको आप पी और क्यू मान लिए। तो पी और क्यू ऐसा होना चाहिए कि ऐड करने पर बी के इक्वल हो जाए। जैसे इस पर मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन में ये दे रहा हूँ फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब मैंने क्या बताया, आप फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट निकालो। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, लास्ट का कोएफिशिएंट है 18, मल्टीप्लाई करने पर आया 18। अब 18 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 18 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, आगे अब कुछ नहीं होगा। अब कौन ऐसा इसमें फैक्टर है जिसके मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए। तो अगर 1 प्लस 18 लेंगे तो ये 19 आएगा, नहीं चाहिए। 2 प्लस 9 लेंगे तो 11 आएगा, नहीं चाहिए। 3 प्लस 6 लेंगे तो 9 आएगा और यही आपको चाहिए। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x को इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 18। अब बताओ तो 3x और 6x ऐड करेंगे कितना आएगा, 9x आ जाएगा। तो हमारी एक्सप्रेशन में कहीं कोई चेंजिंग नहीं हुई और ये दो पेयर के रूप में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पेयर से अलग अलग कॉमन निकालेंगे। इसमें क्या कॉमन मिलेगा, एक्स स्क्वायर 3x में x मिलेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। यहाँ पर 6 कॉमन मिलेगा, x प्लस 3। अब क्या हो जाएगा, अब दो पेयर टर्म्स मिले, दो टर्म्स में इसमें कॉमन क्या है, x प्लस 3 है। आप x प्लस 3 को कॉमन ले लिए, x प्लस 6 में हो गया फैक्टराइज। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 22। थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना, उसमें तीनों प्लस में था लेकिन इसमें थर्ड टर्म आपका निगेटिव हो गया।
आप फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट निकालें तो 1 इंटू -24, रिजल्ट क्या आएगा -24। अब -24 का आप फैक्टर मत निकालें, केवल 24 का निकालें। 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 और 4 इंटू 6। आप कोई फैक्टर निकाल सकते हैं। अब एक बात ध्यान में रखें कि जब आपका ये प्रोडक्ट निगेटिव है तब बट नेचुरल है कि इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो ये मैं कैसे डिटरमाइन करूँगी कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मिड टर्म जो है, इस मेथड को ही बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग, यानी बीच के टर्म को तोड़ना। तो मिड टर्म जो है +5x है, यानी हमें तो हर हालत में इनको जोड़ना है। तो जोड़ना है तो अगर बड़ा वाला फैक्टर प्लस में रहेगा तभी तो जोड़ेंगे, तो रिजल्ट हमको प्लस में मिलेगा। तो हम सब जगह क्या करेंगे, छोटे वाले को माइनस में कर देंगे, छोटे वाले को माइनस में करेंगे, बड़े वाले को प्लस में करेंगे। तो -1 और +24 करें तो 23 मिलेगा, -2 + 12 करें तो +10 मिलेगा, -3 + 8 लेंगे तो +5 मिलेगा, -4 और +6 लें तो +2 मिलेगा। तो हमको +2 नहीं चाहिए, +10 नहीं चाहिए, +23 नहीं चाहिए। तो हमारा सूटेबल स्प्लिटिंग कौन होगा, थर्ड वाला, यानी -3 इंटू 8। सो यू कैन राइट x² + 5x - 24 = x² - 3x + 8x - 24, and this becomes x into x minus 3 plus 8 into x minus 3 equal to x minus 3 into x plus 8। आपको हर हालत में लास्ट में 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। चलिए और आगे बताना है। सपोज कीजिए कि आपके पास आ गया कुछ टेढ़ा टाइप का सवाल, टेढ़ा जिससे जहाँ फ्रैक्शन आ जाता है स्टूडेंट्स अपने को लगते हैं कि बहुत टफ सवाल हो गए, कहीं कोई टफ नहीं है। टफ हम लोग अपने दिमाग में बना लेते हैं, जैसे फैक्टराइज। और बहुत ज़्यादा सवाल भी मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखने में परेशानी होगी। फैक्टराइज फैक्टराइज 2x² - 5/6x plus 12 नहीं 1/12 प्लस 1/12। अब हम क्या करेंगे कि पहले इसका फ्रैक्शन खत्म करेंगे। 2x² - 5/6x plus 1/12। तो आप इसका मतलब यहाँ 1 है, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 12 2 = 24x² minus 6 2 = 12, 2 5 = 10x और प्लस 1। This can be written as 1/12 into 24x² minus 10x plus 1। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो फिर ये मिड टर्म स्प्लिटिंग जो अपने आप मिलने लगेगा। जैसे 24 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 × 1 24। अब इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, एक तो 1 हो ही गया, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, बट आपको बीच में क्या चाहिए, माइनस माइनस चाहिए। तो माइनस के लिए क्या करेंगे कि दोनों ही फैक्टर को आप माइनस में रखोगे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है। तो रिजल्ट जब पॉजिटिव है तो बट नेचुरली दोनों टर्म को माइनस होना चाहिए। तो -2 और -12 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -14 मिलेगा। -3 और -8 को करेंगे तो क्या होगा, -11 मिलेगा। -4 और -6 को करेंगे तो क्या मिलेगा, -10 मिलेगा। ये दोनों हमको नहीं चाहिए, ये चाहिए, इसलिए इसको हम लिखेंगे 1/12 into 24x² - 4x - 6x plus 1। देखिए तो -4x plus 6x -10x आ गया। हमारे एक्सप्रेशन में कहीं से कोई चेंजिंग नहीं आई। अगर चेंजिंग आ जाएगी हम गलत हो जाएंगे। तब ये हो जाएगा 1/12। देन यू कैन टेक 4x एज कॉमन,
तो 6x माइनस 1, यहाँ पर माइनस कोई कॉमन नहीं है, 1 ले लीजिए, माइनस 6x माइनस प्लस 6x माइनस 1, देन यू विल गेट 1/12 इंटू 6x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तब मिलेगा 4x माइनस 1। मैं समझता हूँ इतना एनफ हो जाएगा। अब आप बुक ले लें, अब बुक लेकर बनाएं, जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी का क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस पर है, फार्मूला सब बनाएंगे। तो इस तरह से आपका ये जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है, चैप्टर आज एंड हो गया। ये चैप्टर क्या हो गया? एंड हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करेंगे कि ज्योमेट्री शुरू करें, जो कि आपका नया सब्जेक्ट है। ज्योमेट्री वैसे आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हैं, लेकिन अब जो ज्योमेट्री पढ़ेंगे वह उस ज्योमेट्री में आपको प्रूव करना है, लॉजिकली प्रूव करना होगा। तो उसमें थोड़ा सा हमको टेक्निक यूज करना होगा, तो बताएंगे। तो आप क्या करें कि कोशिश करें कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें, ट्राई टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक, केवल एक बुक पर आप आधारित नहीं रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स, दैट इज डिफरेंट पब्लिकेशंस बुक। ओके, थैंक यू वेरी मच।